बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुर्रहीम ख़ान फ्रॉम फ्री IT एजुकेशन। नाज़रीन, ये वीडियो कल की वीडियो की कड़ी है। कल की वीडियो में हमने बिल्कुल मुख्तसर तौर पर HTML, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट, jQuery और SQL का तारुफ़ कराया था। आज जो है हम बाकायदा तौर पर इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बैक वक्त थोड़ा थोड़ा करके कवर करूं, ताकि जब आप इन सबको फ़िनिश करें तो आपको ये सारी चीज़ें बैक वक्त आ जाएंगी। और दूसरा ये है कि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ यकजा तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सारा सीखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपके ऊपर इतना बोझ भी नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। आज हम पहले शुरू करते हैं HTML से। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि w3schools.com आप खोल लें और साथ साथ देखते भी जाएं और करते भी जाएं। तो आज हम देखेंगे कि HTML के अंदर ये होता है कि अगर आपने ये बताना है कि ये HTML डॉक्यूमेंट किस चीज़ के बारे में है, और उसको हम कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब है डेटा अबाउट डेटा, यानी कि HTML के बारे में। तो यहाँ पर हमने एक रखा है टाइटल कि ये जो वेब पेज है इसका टाइटल है माय फर्स्ट HTML। आगे जाके हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रखेंगे। तो ये एक मुख्तसर सा मेटा डेटा के बारे में है। जब आप इसको रन करते हैं तो हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग रखा है और यहाँ पर हमने बताया है कि ये जो पेज है यहाँ पर हमने मेटा डेटा को डिस्कस किया है। अच्छा, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर। अच्छा, इस HTML पेज के अंदर हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। पहली चीज़ ये है कि अगर आपने कोई एडिंग बनानी है अपने वेब पेज के अंदर, उसका टेक्स्ट कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, तो ये हेडिंग H1 के नाम से है। और दूसरा ये टैग P है जो पैराग्राफ है, और ये H3 जो है ये बेसिकली ये लाइन है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने तीन हेडिंग रखी हैं, H1, H2 और फिर ये दोबारा H2 ही रख दिया हमने। अगर हम इसको H3 करते हैं और इसको रन करते हैं तो देखेंगे इसका हेडिंग और छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको रख देते हैं H3। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर ये कोड ऐसे ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें और रन कर दें तो यहाँ पर दो लाइनें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपने सीखा कि हेडिंग किस तरह से बनाते हैं HTML के अंदर, और उसके पैराग्राफ के दो पैराग्राफ के बीच में जो है ना गैप कैसे रखते हैं। तो ये HR का टैग है, हॉरिजेंटल ऐसे लाइन है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा बहुत अभी हम यहाँ पर CSS को देखेंगे, कैस्केड स्टाइल शीट। तो ये एक सिंपल HTML है। हम ये चाहते हैं कि दो पैराग्राफ हों, लेकिन हम एक पैराग्राफ के कलर को डिफरेंट रखना चाहते हैं और दूसरे पैराग्राफ को जो है ना अलग, हेडिंग को अलग रखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, HTML के अंदर एक चीज़ होती है एट्रीब्यूट, यानी कि उस पहले बुनियादी तौर पर तो ये हेडर है। पिछली उसमें हमने देखा ना कि यहाँ पर ये सिर्फ हेडर है, लेकिन अब हमने इसके अंदर मज़ीद तख़सीस कर दी, इसको मज़ीद इसके अंदर चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो हेडर है इसका नाम है सेंटर, और ये जो पैराग्राफ है इसका नाम भी है सेंटर। तो हम अब ये चाह रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है जिसका हमने ये एट्रीब्यूट रखा है क्लास, ये वाला जो है ये सेंटर में हो जाए और इसका कलर जो है ना रेड हो जाए। तो कैस्केड स्टाइल शीट के अंदर हमने देखा था मेटा
डेटा मेटा टैग। तो हेडर के अंदर हमने पिछले उसमें हमने देखा था कि ये यहाँ पर ये चीज़ें हमने रखी थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें हमने हेडर के हेड के बीच में हमने कैस्केड स्टाइल का कोड रखा है। तो ये CSS का कोड है, स्टाइल से शुरू और स्टाइल से फिनिश। और फिर हमने यहाँ पर रखा है p.center टेक्स्ट अलाइन सेंटर और रेड। तो अब जब हम इसको रन करते हैं तो ये इसमें रेड हो जाते हैं। लेट्स से अगर हम चाहते हैं कि ये हेडिंग जो है ना, ये भी जो है ना, इसको भी कुछ करें हम, तो हम ये करते हैं, हम इस कोड को कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर p के बजाय हम यहाँ पर H1 कर देंगे और हम इसको कर देंगे कि आप जो है ना इसको राइट अलाइन कर दो और इसको ना ग्रीन कर दो। तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये देखें कि ये राइट साइड पे चला गया और इसका कलर जो है ना ग्रीन हो गया। तो अब ये एक अलग इसके एट्रीब्यूट हम कंट्रोल कर सकते हैं और पैराग्राफ को अलग कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत कैस्केड स्टाइल शीट के अंदर इसको कहते हैं मेन, ये चीज़ मेन टैग है और ये जो चीज़ है ये कहलाती है क्लास। तो ये क्लास हमने कहा कि इसका नाम रख दिया और फिर हम जब इसको कैस्केड स्टाइल शीट में रेफ़र करेंगे तो हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे CSS के अंदर, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर ही हमने कोड वैसे के वैसे हेड के बीच में रखा है, हेड यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब हम ये चाह रहे हैं कि दो पैराग्राफ हैं, ये भी P है, ये भी P है। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करें, इसका नाम रख दें। तो हमने इस वाले पैराग्राफ जो दूसरा पैराग्राफ है उसका नाम रख दिया para2। अब हम चाहते हैं कि ये जो para2 है इसके कलर को और इसके अलाइनमेंट को जो है ना हम कंट्रोल करें और इसका इफ़ेक्ट जो है ना दूसरे पैराग्राफ के ऊपर नहीं हो। तो जब हम वेबसाइट के लिए पैराग्राफ बनाते हैं तो कुछ के थीम अलग होता है, कुछ का स्टाइल अलग होता है। ये जब हम बहुत डिटेल के साथ CSS पढ़ेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स आगे होता जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ID para2। तो अब हमने यहाँ पर कहा कि para2 जब भी आएगा उसको जो है ना आपने सेंटर करना है और इसको ग्रीन करना है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको ब्लू कर देता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ब्लू हो गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ कि लेट्स से कि लेफ़्ट की तरफ हो जाऊँ तो ये लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि अगर इसका हम कर दें ID इक्वल टू para1 और अब हम इसको करते हैं, इसको हम कॉपी मारते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर करते हैं para1। तो para1 जो है एक को हम लेफ़्ट कर देते हैं, एक को हम सेंटर कर देते हैं, एक को ब्लू कर देते हैं, एक को हम ग्रीन कर देते हैं। तो अब हम इसको जब रन करते हैं तो ये आप देखें para1 आपके पास लेफ़्ट हो गया और para2, अच्छा इसकी स्पेलिंग देखते हैं, सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना हम हर एक पैराग्राफ को यूनिकली कंट्रोल कर सकते हैं उसकी ID देकर। तो आगे चलते हैं, ये थोड़ा बहुत CSS के हवाले से था। अब हम देखते हैं कि 3 टैग्स हैं H1, H2 और P। तो अब हम ये देखते हैं कि ये सब के सब जो है ना रेड हों और सब के सब सेंटर हों। तो अब एक तरीका तो ये है कि हम जो है ना, जैसे हमने पिछले में उसमें रखा कि एक हर एक के लिए अलग अलग से कर दें। अब चूंकि ये सारी एक तरह की चीज़ें हैं तो हमने इसको ना ग्रुप कर दिया। तो हमने कहा कि H1, H2 और P ये सारे के सारे सेंटर और रेड हो जाएं। अगर हम इसको ग्रीन कर दें तो रन करते हैं तो ये सारे के सारे ग्रीन हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो अगर आपको ग्रुपिंग करनी होगी तो आप उन टैग्स के नाम रखें और ब्रैकेट के अंदर उसके जो है ना प्रॉपर्टीज़ के डिफ़ाइन कर दें।
अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम कभी कभी हम चाहते हैं कि ना कि पूरे वेबसाइट का जो है ना एक कलर पूरा का पूरा सब कुछ जो है ना एक ही कलर का हो जाए। तो उस यहाँ पर आप देखें कि H1 है और दो तीन पैराग्राफ हैं, तीन पैराग्राफ हैं यहाँ पर, और उसकी आईडी भी है। तो अब हमने जो है ना सबको जो है ना एक ही स्टाइल का रखना है। तो ये एक इसको यूनिवर्सल कहते हैं। तो ये स्टैरिक जो है ना ये यूनिवर्सल है। तो यहाँ पर ये जो क्या हो जाता है कि हमने सबको जो है ना सेंटर और ब्लू कर दिया। अगर हम इसको रेड कर दें, लेट्स सी क्या होता है। देखिए सारा का सारा सेंटर हो गया। अगर हम इसको लेफ़्ट कर दें, देखें तो सारा का सारा लेफ़्ट हो गया। तो कैस्केड स्टाइल शीट की जादूगरी है सारी। और इसमें आप देखते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें चेंज करने से जो है ना पूरा HTML का पेज तब्दील हो जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी हम थोड़ा बहुत जो है ना जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। इसमें जो है ना हम थोड़ी कोडिंग करते हैं। और जब हम कोई चीज़ क्लिक करें तो कुछ ना कुछ हो जाए, और अगर ड्रैग करें कुछ ना कुछ हो जाए। तो ये सारा कुछ करने के लिए जो है ना आपको जावास्क्रिप्ट का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर तो ये भी HTML कोड आपको समझ में आया होगा कि ये बॉडी है, हेडर है, और ये पैराग्राफ है, और उसकी ये आईडी है। यहाँ पर हमने एक बटन बनाया है और इसका टाइप है बटन। और हमने कहा कि ऑन क्लिक, जब ये क्लिक हो तो ये जो हमारी डॉक्यूमेंट है इसमें जाके एलिमेंट को ढूंढो जिसकी आईडी डेमो हो। तो यहाँ पर ये देखें, ये आईडी जो है ना पैराग्राफ की ये डेमो है। और हमने कहा कि इनर HTML, इसके बीच के अंदर ये जो HTML है, फिल वक्त आपको ये नज़र आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, यानी कि ये इस तरह से है। और जब हम इसको क्लिक करें तो हमने कहा कि ये इसको कर दे हेलो जावास्क्रिप्ट। लेट्स सी, हम इसको क्लिक करते हैं, देखें क्या होता है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखें वो टेक्स्ट गायब हो गया, उस टेक्स्ट की जगह पर हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। तो अगर हम मैं इसको कर दूं हेलो जे स्क्रिप्ट, देखते हैं क्या होता है जब हम इसको क्लिक करते हैं। इसको दोबारा रन करके और इसको करते हैं तो हेलो जे स्क्रिप्ट। तो ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक कोड है, जिसमें हम जो है ना HTML के कोड के अंदर ही जो है ना जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर रहे हैं। लेकिन आगे जाके जो है ना हम इसको अलग फाइल बनाएंगे और वहाँ से सारा कोड सेपरेट करेंगे, और फिर वहाँ से हम इसको इंक्लूड करेंगे HTML के अंदर, और फिर वहाँ से हम एक एक फंक्शन बना के उसको रन करेंगे। अच्छा, अब ये भी एक HTML का पेज है। इसमें भी हमने ना जावास्क्रिप्ट को थोड़ा इस्तेमाल किया है, और इसमें भी बटन है। अच्छा, अब अगर हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो हम कहते हैं कि ना डेट एंड टाइम, यानी कि वो आ जाए। तो यहाँ पर आप देखें ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID डेमो। तो डेमो ये वाली ये जो पैराग्राफ है इसका इनर HTML, यानी इसके बीच के अंदर आपको क्या नज़र आ जाए कि क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। तो अगर हम ये इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास डेट एंड टाइम आ गया। ये फंक्शन है जो बेसिकली ये चीज़ उठा के ले आता है और ये चीज़ इसके बीच के अंदर डाल देता है, ये जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा लेंथी कोड है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हेडिंग 2 है, पैराग्राफ है, फिर एक बटन है। फिर ये अगर आपको कोई इमेज अपने वेबसाइट के अंदर रखना है तो उसका टैग ये है कि इमेज, उसकी आईडी का नाम है माई इमेज, और सोर्स बेसिकली जहाँ से आपने ये इसकी इमेज उठाना है, यहाँ पर जो है ये बल्ब है, और इसका स्टाइल रख दिया है विड्थ, यानी कि 100 पिक्सल। अच्छा, अब इसकी दो अतराफ में दो बटन रख दिए। अब हम क्या करते हैं कि जब ये बटन क्लिक हो टर्न ऑन द लाइट,
उसका हमने ये देखें ये टेक्स्ट रखा हुआ है टर्न ऑन द लाइट। तो जब ये क्लिक हो तो हमने कहा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये देखें माय इमेज, तो ये आईडी ये वाली है। हमने कहा कि इसका जो सोर्स है, पहले तो ये पिक्चर बल्ब ऑफ था, हमने कहा कि इसको चेंज कर दो पिक्चर बल्ब ऑन जिफ इमेज से। और जब हम दूसरे बटन को क्लिक करें तो वो क्या करे कि इस इमेज को दोबारा बल्ब ऑफ वाला कर दें। तो हम कहते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी माय इमेज, और ये ऑफ हो जाए। तो लेट्स से हम करके देखते हैं। तो लेट्स रन दिस फर्स्ट, हम प्रेस करते हैं, देखें इसका इमेज चेंज हो गया। और जब हम इसको करते हैं तो ये इसका इमेज चेंज हो गया। अच्छा नाजरीन, इसमें तो हमने अभी ये w3school.com को इस्तेमाल किया और सारा HTML कोड वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये HTML कोड आप अपने सारा खुद लिखें और उसके बाद उसको रन किसी ब्राउज़र के अंदर खोलें तो देखें क्या होता है, तो वो एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि लेट्स से कि ये एक HTML पेज है, HTML कोड है, जिसके अंदर हमने स्टाइल रखा है कि इसके स्टाइल शीट, और इसमें 2 पैराग्राफ हैं। तो अगर मैं करता हूँ कि इसको अगर रखते हैं आईडी, और इसका हम रख देते हैं पैरा 1, और यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर इसको करके पैरा 1 कर देते हैं, और इसको हम करते हैं लेफ़्ट, और इसको हम कर देते हैं ब्लू। तो ये मैंने सेव किया। अब ये जो फाइल है ये html2.html, तो ये जो मेरी वाली फ़ाइल है ये वाली html2, इसको जब मैं रीलोड करूँगा तो होगा क्या कि ये 2 पैराग्राफ नज़र आएंगे, और ये कैस्केड स्टाइल शीट से मैं इसके अलाइनमेंट और कलर को कंट्रोल करूँगा। लेट्स से रीलोड दिस, देखें कि एक जो है ना सेंटर हो गया, और एक जो है ना लेफ़्ट अलाइनमेंट होगी, और उसका कलर ब्लू हो गया। तो ये सारा का सारा HTML कोड जो आज आपने सारा सीखा है, इसको आप अपने तौर पर भी बना के कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको करके देखते हैं, कॉपी करें और हम इसको देखते हैं, ये देखें, अब हम इसको सेव करते हैं और इसको रीलोड करते हैं। ये देखें, ये कि सारा का सारा कोड यहाँ पर आ गया। तो आज थोड़ा बहुत हमने 3 चीज़ें देखी। HTML का थोड़ा कोड देखा, और CSS का थोड़ा सा कोड देखा, और जावास्क्रिप्ट की जादूगरी देखी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये तालीम का ये सिलसिला जारी रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद चीज़ों को कवर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुर्रहीम ख़ान फ्रॉम फ्री IT एजुकेशन।